ये कहानी तब की है जब भगवान बुद्ध को एक सभा में बुलाया गया था। वहाँ पर उनको अपने वचनों को प्रस्तुत करना था, भाषण देने थे। जब समय हो गया तो महात्मा बुद्ध जी आए और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। तकरीबन 150 करीब श्रोता थे वहाँ पर उस भाषण देने के सम्मेलन में। जब भगवान बुद्ध जी दूसरे दिन आए तब उन्होंने सभा में देखा कि वहाँ पर केवल 100 लोग ही सम्मिलित थे। 50 लोग वहाँ से जा चुके थे, पर फिर उन्होंने ऐसा ही किया, बिना बोले चले गए। इस बार 50 कम हो गए। जब तीसरा दिन हुआ तो वहाँ पर केवल 60 लोग ही प्रस्तुत थे महात्मा बुद्ध जी के वचनों को सुनने के लिए। महात्मा बुद्ध ने इधर उधर देखा और बिना कुछ कहे वापस फिर चले गए। उन्होंने उस दिन भी कुछ अपने मुंह से नहीं बोला, एक भी वचन नहीं दिया। जब चौथा दिन हुआ तो कुछ लोग और कम हो गए, तब भी नहीं बोले। उन्होंने एक भी भाषण उस दिन भी नहीं दिया। जब पांचवा दिन हुआ तो देखा उस सभा में केवल 14 लोग ही सम्मिलित थे। महात्मा बुद्ध उस दिन बोले और अपने मीठे वचनों को उनके सामने प्रस्तुत किया। उन 14 लोग जो सभा में सम्मिलित थे उनसे बहुत ही प्रभावित हो गए और उनके साथ हो गए। किसी ने महात्मा बुद्ध जी से पूछा कि आपने 4 दिन तक कुछ क्यों नहीं बोला? आपने अपने मुंह से एक भी वचन क्यों नहीं दिया? तब महात्मा बुद्ध जी बड़ी ही मीठी बाणी से बोलते हैं कि मुझे भीड़ नहीं पसंद, मुझे वो लोग ही पसंद हैं जो काम करना चाहते हैं, मेरे वचनों को सुनना चाहते थे और अच्छे से उनका पालन करना चाहते थे। मुझे भीड़ में भाषण देने की आदत नहीं, मुझे वो लोग ही पसंद हैं जो धैर्यवान हों, धैर्य रखें। केवल भीड़ ज़्यादा होने से कोई धर्म नहीं फैलता है। समझने वाले चाहिए। तमाशा देखने वाले रोज इधर उधर ताक झाँक करते रहते हैं और समझने वाला धीरज रखता है। कई लोगों को दुनिया का तमाशा अच्छा लगता है। समझने वाले शायद 2-4 हजार में से 2-4 लोग ही होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी ऐसी ही प्रतिष्ठा है कि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप उस लक्ष्य को पाने के लिए 2-4 दिन मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद आप दूसरा लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो सफलता आपके आसपास ही भटकती रहेगी, लेकिन आप तक कभी नहीं पहुंचेगी। अगर आप एक धैर्यवान व्यक्ति हैं, आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे अपने काम को निरंतर करते जा रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में अपना काम कर रहे हैं, तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य कूट कूट के भरा होगा, सफलता उसे निश्चित ही मिलेगी। दोस्तों, ये कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये भगवान बुद्ध जी ने अपने जीवन में किया था। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ रोज़ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सोनम बुद्ध को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कुछ न कुछ रोज़ सीखने को मिले और आपके जीवन में परिवर्तन हो।